अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मुख्तलिफ सी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। मेरी ये वीडियो पिछली वीडियो से थोड़ी मुख्तलिफ, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी पढ़ी लिखी वीडियो। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं, उनको लेके आज हाजिर हुआ हूँ एक स्पॉट पे विच इज़ द बेस्ट स्पॉट इन सरगोदा राइट नाउ। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि वर्ल्ड इज़ ग्लोबल नाउ, लेकिन वर्ल्ड तो ग्लोबल है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एक्सेस। लेकिन अगर सोशल मीडिया एक्सेस आपसे ले ली जाए तो क्या आप ग्लोबल रहेंगे? नहीं। इसके लिए जरूरी है कि हर बंदे को टू बी ए ग्लोबल पर्सन देयर इज फ्यू प्री रेक्विजिट्स व्हिच वी ऑल हैव टू हैव कंप्लीट बिफोर द एंट्री इनटू एनी कंट्री या एंट्री इनटू यूरोप। आज मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये है हाइट्स का एक सेंटर है, जो मैंने पहले बताया आपको कि सरगोदा में ये नंबर 1 है। नंबर 1 मैं क्यों कह रहा हूँ? पिछले 3 कंसेक्टिव ईयर से ये ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से इनको नंबर 1 कंसिडर किया जा रहा है, नंबर 1 सर्टिफाइड है, नंबर 1 अवार्ड किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है सर इर्तज़ा, हाइट्स विद इर्तज़ा के रूहे रवां। सर सामने। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, छोटी वीडियो करेंगे ताकि सब लोग उसको देख सकें और इसमें हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आइट्स क्या है और उसके बाद इसकी कितनी किस्में हैं, ये क्यों ज़रूरी है और क्या ये करना आसान है? क्योंकि मोस्टली हमने ये देखा है कि जी बड़ा आसान है। मैंने इधर 1-2 डेमो क्लासेस अटेंड किए, मैं ये समझता था कि मैं कर लूँगा, बट इट्स वेरी ट्रिकी। ये बड़े बड़े जो 30 मार्क आने उनको फंसा देता है, तो इसलिए मैं सर के पास हाजिर हुआ। मैंने कहा पूछूं और लोगों के सवालों के जवाब दें। सर बताइएगा व्हाट इज आइट्स? तो सबसे पहले तो ये कि आइट्स एब्रिविएशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। एक ऐसा टेस्टिंग सिस्टम जिसके जरिए आपकी इंग्लिश टेस्ट की जाती है। लेकिन अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो ये बजाते खुद एक इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, ये इंग्लिश में टेस्ट है। सो इट इज एक्चुअली ए साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिसके जरिए आपकी जो साइकोमेट्रिक आपका जो सिस्टम है, आपका दिमाग काम किस तरह करता है, उसके जो आपके चैनल्स हैं वो कितने अच्छे हैं, चैनलिंग कितनी अच्छी हुई है, इस चीज को चेक किया जाता है। बट किया इंग्लिश में जा रहा होता है। सो बिकॉज इट्स बीइंग चेक्ड इन इंग्लिश, सो आपकी इंग्लिश भी ठीक होनी चाहिए। इंग्लिश का ठीक होना आपकी पहली शर्त है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए। अब इंग्लिश ठीक होना कितना जरूरी है? वो जस्ट इतना कि अगर एक आपने मैट्रिक या इंटर भी किया हुआ अच्छे से, और इसके अलावा आपकी हॉबीज में मूवीज देखना, कुछ इंग्लिश म्यूजिक या डॉक्यूमेंट्रीज देखना शामिल है, तो आप बड़ा इजीली जो है इसको कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपने बेशक पीएचडी कर ली है, लेकिन आपकी ये हॉबीज नहीं है, आपके इंटरेस्ट इस तरह के नहीं है, और आप जस्ट अपनी फील्ड से ही स्टिक करते हैं, तो आप इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। वो हमारे पास फिर बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं जिसमें मैट्रिक और इंटर बेस पास जो लोग थे उन्होंने 8 बैंड भी अचीव किया, 8.5 भी किया, और रीडिंग और लिसनिंग में 9 आउट ऑफ 9 भी किया हुआ है। एंड ना करने पे तो कोई चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, जो मर्जी है, उस बंदे से भी ये नहीं हुआ। अच्छा सर, जो आइट्स है तो ये जनरल एक सिंपल एक ही आइट्स है या इसमें 3 किस्में आइट्स की? एक होता है एकेडमिक, एक होता है जनरल, और एक होता है लाइफ स्किल। तो एकेडमिक जो है ये उन लोगों के लिए जो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी पढ़ने जाना चाहते हैं, उनके लिए एकेडमिक आइट्स होगा। जो जनरल है ये उनके लिए जो इमिग्रेशन पे अप्लाई करना चाहते हैं या जिनका वर्क वीजा है, उन दोनों के लिए जनरल रिक्वायर्ड होता है। और लाइफ स्किल A1 उसके लिए रिक्वायर्ड है जो बंदा यूके में मैरिड है, जो उसका मतलब स्पाउस है वो ब्रिटिश नेशनल है, ठीक है, तो उस पे ये करना लाजिम होता है। इनमें एकेडमिक सबसे मुश्किल, जनरल उसके बाद, और लाइफ स्किल सबसे इजी कंसिडर किया जाता है। और इसमें क्या ये जो एक आप जो आइट्स बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल कह रहा हूँ, तो पूरे वर्ल्ड के लिए ये एलिजिबल है बंदा? हाँ जी, जनरल के अंदर फिर फर्दर 2 आ जाती हैं चीजें। उसमें एक यूकेवीआई जनरल होता है और एक सिंपल जनरल होता है। जो यूकेवीआई है वो उस यूकेवीआई जो है वो स्टैंड करता है यूके वीजा एंड इमिग्रेशन। सो आपको अगर यूके जाना है तो आपको यूकेवीआई ही करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो यूकेवीआई है वो पूरी दुनिया में भी एप्लीकेबल है। यूके की एम्बेसी की कुछ एक्स्ट्रा शराइत हैं जो यूकेवीआई में भी सेंटर्स में कंप्लीट की जा रही होती हैं, उनको पूरा किया जाता है, तो वो बाकी ममालिक की नहीं है। मीन्स के बाकी ममालिक उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और यूके भी करेगा। तो ये कितना मुश्किल है इसको अचीव करना सर? ये मुश्किल नहीं है अचीव करने से, लेकिन ये ट्रिकी है। जैसे आपने भी पहले बताया कि ये ट्रिकी है, तो अगर इसकी जो ट्रिक है वो कोई क्रैक कर ले तो वो एक छोटा बच्चा भी ये कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम आपने देखा भी है
ना करने पे हैं तो वो बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे भी नहीं हो सकता। ठीक, तो हमारे पास सरगोदा में क्या फैसिलिटीज हैं सर? सरगोदा में सेंटर है, लेकिन वो नॉन यूके वे सेंटर है, मींस आपने यूके जाना हो तो आप यहाँ टेस्ट नहीं दे सकते, लेकिन इसके अलावा आपने दुनिया में किसी भी मुल्क में जाना हो आप सरगोदा में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो इधर आपका सर पढ़ाने का तरीका है, जिस तरह मैंने बताया कि आप पिछले 3 साल से कंसेक्टिवली आप जी। नंबर 1 है जी। तो क्या आपके पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट है दूसरों से, या उसकी वजह क्या है, आप किस तरह इधर? हाँ जी, हमारा इंडिविजुअल क्लास सिस्टम है, 25 स्टूडेंट्स पर क्लास मैक्सिमम, और 150 पर डे होते हैं। और हमारा इंडिविजुअल क्लास सिस्टम है। इंडिविजुअल से मुराद ये है कि हम हर बंदे को अलग अलग डील करते हैं। सो क्योंकि उनमें कोई जो है वो हाउसवाइफ है, कोई डॉक्टर है, कोई जो है बंदा वो इंजीनियर है, कोई बॉस है कहीं पे, कोई मुलाजिम है। अब उन सब का जो मेंटल लेवल है वो सेम नहीं है, तो उनके लेवल पर आकर उन्हें पढ़ाया जाता है, उनकी पेस पे उन्हें पढ़ाया जाता है। कई लोग फिर उनमें 1 मंथ में अपना जो स्कोर अचीव करते हैं, कोई 2 में कोई 3 में। मैक्सिमम हम 3 मंथ्स और मिनिमम 1 मंथ पढ़ा रहे हैं। इसमें 4 जो मॉड्यूल हैं, इसमें हम 2 रीडिंग, 2 राइटिंग, 2 लिसनिंग एक वीक में, और स्पीकिंग हम डेली करते हैं। अच्छा, स्पीकिंग? हाँ, स्पीकिंग हम डेली करते हैं। तो पूरा टेस्ट, बिकॉज वो उसके अंदर जो है ना ज्यादा जरूरत, उसमें लोग ज्यादा लैग करते हैं, तो वो उसको हम फिर ज्यादा करवाते हैं। चलें, मेरे ख्याल में जितने भी जवाब है वो जिन लोगों ने पूछे उनको मिल गए होंगे, और जो भी विजिट करना चाहे। सर, आपका एड्रेस जो है ये यही है, एक ही आपकी ब्रांच है? ऑफिस 20 2nd फ्लोर रहमान ट्रेड सेंटर, यूनिवर्सिटी रोड, सरगोदा, बस यही है। और 10 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, अभी 11th स्टार्ट हो गया। तो पहले भी इसी में था, निचले फ्लोर पे था, फिर हमने ऑफिस बड़ा किया, तो हम इस पे शिफ्ट हुए 6 मंथ। हाइट्स विद इर्तजा के फेसबुक पे भी सब पेज है? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एवरीवेयर हमारे अकाउंट्स हैं। चलें, जो भी कोई इधर विजिट करना चाहे वो आए, आके सर से मिल ले। मैं सर का नंबर भी ये वीडियो में नीचे डाल दूंगा। सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू सर। अच्छा, मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं, हाफिज अवैस करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम सलाम। आप साहब अपनी ये जर्नी बताइए, कितना टाइम हो गया आपको, और आप क्या समझते हैं कि डे 1 पे आप जहाँ खड़े थे, आज आप कहाँ खड़े? मुझे तकरीबन 1 माह 15 दिन हो गए हैं, और मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो हमारे जो ट्यूटर हैं सर इर्तजा साहब, इनका जो गाइडिंग का तरीक़ेकार है वो हमें जो है अल्टीमेटली मोटिवेट करता है कि हम इम्प्रूव हों। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो एक जनरली इंग्लिश बोलने वाला, समझने वाला बंदा है, वो आके आइट्स जो है विदाउट एनी गाइडेंस वो उसको अचीव कर सकता है? एक्चुअली ये मैंने आइट्स को थोड़ा ट्रिकी पाया। इसके लिए आपको जो है थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स गेन करनी पड़ती हैं। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि कोचिंग ज़रूरी है। कोचिंग के बगैर अगर आप ब्लाइंडली जो है आइट्स करना चाहेंगे तो ये जो है ना आपके लिए कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। अच्छा, जो लोग प्रोफेशनली कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस टेस्ट दे चुके हैं, मैंने जो देखा है डेमो क्लासेस में, मैंने ये देखा है कि ये जिस तरह सर ने बताया कि साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो ये इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट है। अगर बंदा इंटेलिजेंटली उसको हैंडल नहीं करता, स्मार्टली हैंडल नहीं करता, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अचीव करने का। चलो, थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक। थैंक यू। मेरे साथ हैं सर रामील, और सर को असिस्ट भी करते हैं और सर के शागिर्द भी हैं, और मुझे ये पता चला ये बड़े एक्सपर्ट बंदे हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ, रमील, आपके ख्याल में जो लोग जो बच्चे आइट्स की तरफ आते हैं उनके लिए ये कितना आसान है? क्या इसमें एज फैक्टर, अगर मैं ये कहूँ कि कोई मैच्योर बंदा है वो जल्दी कर लेगा, या कोई बच्चा लेट करे, ऐसी भी बात है? वेल, मेरी थिंकिंग के लिहाज से ऐसा नहीं है। इस पे मैटर ये करता है कि आपका माइंड कितना एक्टिव है। अब वो मैच्योर का भी एक्टिव हो सकता है और किसी बच्चे का भी उस लेवल पे एक्टिव हो सकता है। मेन चीज़ है कि आपकी कोड करेक्शन, कि आप किस लेवल पे आकर किस तरह से आप अपनी थिंकिंग को लेके जा रहे हो और किस तरह से अपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने का वे बना रहे हो। जैसे आपके क्या कहते हैं कि कोई भी हर्डल आता है आपके सामने, तो किस वे से आप उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, वो मैटर करते हैं। मेन चीज़ है आइट्स के अंदर ये। अच्छा, आपने यूकेवीआई किया हुआ है? जी, मैंने यूकेवीआई किया हुआ है, और मैंने जनरल ट्रेनिंग भी किया हुआ है, और साथ ही साथ एकेडमिक भी किया हुआ है। ओके, अच्छा, आपने तो फिर आपका तो एक्सपीरियंस मुझे जो दूसरे बच्चे हैं उनसे ज़्यादा बेहतर तौर पे आप उनको गाइड कर सकते हैं। तो आप क्या ऐसा किसी भी बच्चे को ऐसी टिप देंगे जिससे कोई देखने वाले को, सुनने वाले को फ़ायदा हो सके? वेल, एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आइट्स में, कि मस्ट यूज़ योर कॉमन सेंस। अगर आप कॉमन सेंस के बगैर आ रहे हैं तो फिर आइट्स आपके लिए पहाड़ है। लेकिन अगर आप में हल्की सी भी 0.5
5% भी कॉमन सेंस है तो आइट्स आपके लिए हलवा है। बट कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन एट ऑल, ठीक है, Yeah, ये कहा जाता है। that's चलें right. चलें, थैंक यू वेरी मच। मैं आज के इस छोटी सी वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मकसद सिर्फ ये था ताकि देख के शायद किसी को इसका फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू।